आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लक्षद्वीप जाकर फोटो खिंचाते हैं यह महापुरुष, मणिपुर क्यों नहीं गए? खड़गे का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले का मामला, पुलिस ने दर्ज की 3 एफआईआर। सूरज से मिली आदित्य की नजरें, इसरो ने की बड़ी कामयाबी। मध्य प्रदेश बालिका गृह से 26 लड़कियां गायब, भोपाल में अवैध रूप से चल रहा था शेल्टर होम। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का डबल अटैक, दिल्ली में आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। आसमान में टूटा प्लेन की खिड़की का शीशा, एयरलाइंस ने की इमरजेंसी लैंडिंग। धू धू कर जलती रही ट्रेन, सड़क पर सेना और विपक्ष का बॉयकॉट। शेयर बाजार में आप भी लगाते हैं पैसा, एसईबीआई ने बदल दिया ये खास नियम। दमदार भौकाल के साथ वेब सीरीज में आ रही रोहित शेट्टी की पुलिस, जोरदार है एक्शन। और अंबाती रायडू का 9 दिनों में राजनीति से हुआ मोहभंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा का विवरण भी दिया और बताया कि कैसे यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उन्होंने एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं, लेकिन वह मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए खड़गे ने कहा, मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन पीएम मोदी कभी समंदर में जाकर स्विमिंग करने का फोटो सेशन करते रहे, तो कभी कंस्ट्रक्शन का हो रहा मंदिरों का वहां पर जाकर फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरल में निकाल लेते हैं, तो कभी मुंबई में जाकर निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए अपने वस्त्र पहनकर फोटो खिंचाते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पर हमले के बाद जहां राज्य में राजनीति गरमाई है और विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस सब के बीच ईडी पर हमले को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर ईडी ने दर्ज कराई, तो वहीं दूसरी एफआईआर टीएमसी लीडर शाहजहां शेख की तरफ से दर्ज कराई गई है। इसमें बिना कोई दस्तावेज दिए घर का ताला तोड़ने का आरोप लगाया गया है। तीसरी एफआईआर बंगाल की पुलिस ने खुद से दर्ज की है। यह पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेकर दर्ज की है। यह एफआईआर पुलिस ने मीडिया संस्थाओं द्वारा हमले की शिकायत के बाद दर्ज की है। ईडी ने हमले के बाद बंगाल में राशन घोटाले को लेकर अपनी कार्रवाई जारी रखी है। ईडी की टीम ने 6 जनवरी की सुबह टीएमसी के एक नेता और बोनगांव नगर पालिका शंकर आधा को अरेस्ट किया है। इसरो ने नए साल पर इतिहास रच दिया है। भारत का आदित्य सैटेलाइट L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में स्टंट कर दिया गया है। अब भारत के पहले सोवर ऑब्जर्वेटरी की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। 2 सितंबर 2023 को शुरू हुई आदित्य की यात्रा खत्म हो चुकी है। 400 करोड़ रुपए का ये मिशन अब भारत समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट को और तूफानों से बचाएगा। आदित्य की यात्रा 2 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। 5 महीने बाद 6 जनवरी 2024 की शाम ये सैटेलाइट L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से 26 बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। यह बच्चियां गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट के रहने वाले थे। बिना अनुमति के बालिका गृह चलाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मामले को लेकर मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र भी लिखा है। भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में ये अवैध बालिका गृह चलाया जा रहा था। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर सिल्वर कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। आईएमडी के मुताबिक देश के इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बता दें, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। ठंड के साथ कोहरे ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इसकी वजह से अधिकांश ट्रेनें और फ्लाइट अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा।
अमेरिका की अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट जब उड़ान भर रही थी तो इसी दौरान आसमान में उसकी खिड़की का एक हिस्सा टूटकर हवा में उड़ गया। इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया और फिर विमान के अमेरिका के ओरेगोन में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। अभी यह साफ नहीं हो सका है कि इस दौरान कोई घायल हुआ है या नहीं। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय विमान में 174 यात्री और 6 चालक दल सवार थे। एयरलाइन ने कहा कि वे घटना की जांच कर रहे हैं। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले देश में काफी उथल-पुथल का दौर चल रहा है। स्थिति ये आ गई है कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिस्सा करने से रोकने के लिए सेना को सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा है। कल रात राजधानी ढाका के गोपालबाग में बेनापोल एक्सप्रेस में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के पीछे सरकार विरोधी तत्वों के होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं विपक्ष इसे सत्ताधारी दल की साजिश बता रहा है और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में घटना की जांच की मांग की है। स्थानीय समाचार चैनलों के मुताबिक ट्रेन में सवार कई यात्री भारतीय नागरिक थे। पुलिस को संदेह है कि यह आगजनी का मामला है, जिन्होंने 5 डिब्बों में आग लगा दी है। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि सेबी ने रिटेल इन्वेस्ट समेत हर कैटेगरी के निवेशकों को भी शॉर्ट सेलिंग की अनुमति दे दी है, लेकिन वे नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे। सेबी की तरफ से यह फैसला हिंडनबर्ग विवाद आने के बाद 1 साल बाद लिया गया है और नेकेड सेट सॉलिंग को बैन कर दिया गया है। सेबी ने कहा है कि सभी कैटेगरी के निवेशक फ्यूचर ऑप्शन में जितने भी स्कॉट्स ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। यहां तक कि रिटेल इन्वेस्ट को भी इसकी अनुमति दे दी गई है। सुपर कॉप सिंघम से शुरू हुआ रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स पिछले सालों में सिम्बा और सूर्यवंशी जैसे भौकाली पुलिस वालों के साथ लगातार बढ़ रहा है। अब रोहित का ये यूनिवर्स बड़े पर्दे से निकलकर ओटीटी तक आने को तैयार है। रोहित शेट्टी के वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स अमेजन प्राइम पर रिलीज के लिए तैयार है। इससे नई वेब सीरीज का ट्रेलर आ गया है और इसमें रोहित शेट्टी स्टाइल का सारा मसाला भरपूर स्वाद पैदा करता नजर आ रहा है। इंडियन पुलिस फोर्स का लीड किरदार जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा निभा रहे हैं, वहीं उनके साथ शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय, शरद केलकर और मुकेश ऋषि जैसे दमदार कलाकार शामिल है। अंबाती रायडू ने चौंकाने वाला फैसला करते हुए राजनीति छोड़ दी है। उन्होंने खुद राजनीति छोड़ने के फैसले के बारे में बताया है। रायडू ने युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रायडू ने 9 दिन पहले यानी 28 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि उन्होंने हमेशा के लिए पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी है, बल्कि वह कुछ वक्त के लिए ही राजनीति से दूर हुए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले के बारे में बताया है। रायडू ने ट्वीट कर लिखा, ये सभी को सूचित करने के लिए मैंने पार्टी छोड़ने और कुछ वक्त के लिए राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है। आगे की कार्रवाई के बारे में सही वक्त आने पर बताया जाएगा।